जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को। सदा सदा लक्ष्मीपति नारायण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आज हम माघ मास महात्म्य का 6ठा अध्याय सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदर्श धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता रहता। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हो गए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन को चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों को करने लगे। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों के घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदर्श वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान नहीं दिया, न कभी हवन किया। देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन भी कभी नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। तब दोनों भाइयों ने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया। दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आज हमारा 6ठा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम माघ मास स्नान की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभ्रव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह को अधिक था। वे हमेशा धन को इकट्ठा करने में ही लगे रहते थे। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में ही लगा दिया। अब परलोक सुधारना चाहिए तथा परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्ति पापी शिस्त्री दिव्य प्रयांति। इस श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत के जीवन भर कोई अच्छा न कार्य करने पर भी, क्योंकि उन्होंने माघ मास में स्नान करने का निर्णय लिया और माघ मास में नर्मदा के तट पर उन्होंने पश्चाताप करके स्नान किया, उससे उनका मन निर्मल हो गया। माघ स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो हमें माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। हे विष्णु भगवान, जैसे आप इस ब्राह्मण पर
प्रसन्न हुए, वैसे ही माघ स्नान करने वाले पर और इस महात्म्य को सुनने वाले पर सब पर अपनी कृपा करना। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।